तो संतों के जाने बिना, उनकी शरण ग्रहण किए बिना हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। गुरु कृपा हो, संत कृपा हो तो निश्चित गोविंद की प्राप्ति होगी। अब आप कहेंगे, आप इतिहास पढ़िए, जिन जिन को भगवत प्राप्ति हुई, कल हमने आपको धन्ना भगत की कथा सुनाई, वहां भी गुरु कृपा मूल्य रही। आज भक्तमाल में एक बहुत सुंदर कथा है। अच्छा, भगवान ऐसा नहीं है कि अमीरों को मिलेंगे या गरीबों को मिलेंगे, या गरीबों को नहीं मिलेंगे अमीरों को नहीं मिलेंगे, ऐसा कोई भगवान का सिस्टम नहीं है। भगवान का सिंपल सिस्टम है, जो मुझसे मन से दिल से मिलना चाहता है, मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूं। सीधा सिंपल सा फंडा है उनका। तुम मुझसे मिलना चाहते हो, प्योर होके मिलो, मैं रेडी हूं। जैसे आप तरसते हो भगवान से मिलने के लिए, वैसे भगवान भी तरसते हैं तुमसे मिलने के लिए। ये पक्की बात, वो आपसे मिलने के लिए तरसते हैं। तो क्या करें? बोले हमें उनसे मिलने की कोशिश करनी चाहिए। विधि विधान भी कंपलसरी नहीं है। अब भगवान के लिए जो पाने के विधान है, उनको आज का व्यक्ति कर दे। हमारे भारत की आबादी है 1 अरब 30-35 करोड़। उनमें से 15,000, 10,000 या 1,000 आदमी भी ऐसे नहीं होंगे जो उन विधानों का पालन कर सके। जिन जिन के बच्चे बगल में बैठा लें अपनी में, आपकी अति कृपा होगी। मैं ये नहीं मना करता कि आप बच्चों को मत लाओ, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि अपने साथ बैठाओ, जिससे कथा में विघ्न न पड़े। बोलो राधे राधे। जोर से बोलिए। कहां था मैं? क्योंकि कई भक्तों ने तो सुनने के बाद भी नहीं बैठा ले अपने बच्चे ना, तो मेरा ध्यान वहीं है। क्या सुना रहा था आपको? जोर से बोलो ना। भक्तमाल में एक बहुत सुंदर प्रसंग है। मैं आप लोगों को कह रहा था 1,000 आदमी भी ऐसे नहीं होंगे पूरे भारतवर्ष में जो उस विधान का पालन कर सके, जिस विधान से भगवान की प्राप्ति होती है। वेद के अनुसार, पुराणों के अनुसार 1,000 आदमी भी नहीं हुए। अब फिर कलिकाल में तो भगवान किसी को मिलेंगे नहीं। बोले मिलेंगे क्यों नहीं, मिलते ही हैं, मिलेंगे। और कोई नियम नहीं, कोई वो नहीं, वो मिल गए, बस दिल अटका और मिल गए। दिल लग गया, हो गया काम। आपने सुना होगा भक्तमाल में श्री शिलपिल्ले भगवान की कथा आती। अब बताओ नाम ही क्या है, शिलपिल्ले। कोई मानेगा शिलपिल्ले भी भगवान होते? किसी इंजीनियर डॉक्टर को कहोगे शिलपिल्ले भगवान है तो वो पागल हो जाएगा। पागल बना दो, तुम कुछ भी बोलते हो। अब हम नहीं बोलते भाई, हुआ है ऐसा पास्ट में। एक राजा की बेटी और एक जमींदार की बेटी, दोनों जो है मित्र थी, बहुत अच्छी, दोनों बहुत अच्छी मित्र थी, सहेलियां थी। एक बार वहां पर कोई गुरुजी पधारे और उन दोनों ने देखा कि वो जो गुरुजी हैं वो शालिग्राम की पूजा करते हैं। क्या करते हैं?
अब सालिग्राम की पूजा बड़े प्यार से, सालिग्राम को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, चंदन तुलसी दे दो जयराम जी की श्रद्धा से। और सालिग्राम पर तुलसी चंदन चढ़ाने का बड़ा बड़ा लाभ है, बड़ा पुण्य होता है। एक तरफ भगवान सालिग्राम पे आप हीरा चढ़ा दो, उसका मोल नहीं है, और तुलसी दल चढ़ा दो, बहुत मोल है, बहुत मोल है। तो मेरे प्यारे, पंडित जी को, गुरु जी को देखती हो पूजा करते हुए, और छोटे छोटी चीज दोनों। इसीलिए कहता हूं भक्ति बचपन से शुरू करो, बड़े होके आसान नहीं रह पाता है, बड़े होके तो मैं घुस जाती है, बड़े होके तो थोड़े नखरे अलग अलग टाइप के हो जाते हैं, नहीं? कभी स्टाइल मारने में रह जाते हैं, कभी अपने आप को खुद को संवारने में रह जाते हैं, कभी समाज को दिखाने में रह जाते हैं, समाज को संवारने में रह जाते हैं, कभी घर वाले ही नहीं करने देते। जवान होकर तो थोड़ी और समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं, आपको कोई ना कोई रोक लेता है मेरे प्यारे। हाँ जी कि ना जी? लेकिन बचपन मस्त है ना, चकाचक जो मन करे। तो वो भक्ति जब बचपन में वो जो बीज बुब जाता है, बचपन में जो बीज बुब जाता है, वो गजब का बीज होता है मेरे प्यारे, गजब का। और ये बीज तो माँ बाप ही बो सकते हैं बच्चों में, बचपन में। इवन गर्भ में भी बच्चा हो तो वहीं से बीज बो दो, गर्भ से भी। गर्भवती स्त्री जो सुनती है, जो देखती है, जो बोलती है, जो आचरण करती है, वो बच्चा इफेक्टेड होता ही है उसी सब चीजों से, उन्हीं सब चीजों से इफेक्टेड होता है। अब अगर नहीं मानो तो दो उदाहरण हमारे पास हैं बाप बेटा। एक तो अभिमन्यु जो चक्रव्यूह तोड़ना सीख गया, और एक परीक्षित जिनको भगवान का दर्शन गर्भ में हो गया, उन्हीं के बेटे। तो हमारे पास तो एग्जाम्पल भी गजब के हैं। चक्रव्यूह तोड़ना गर्भ में ही सीख लिया अभिमन्यु ने, और परीक्षित को दर्शन भगवान का हो गया। तो गर्भ में जब 3 महीने के बाद की जो प्रतिक्रिया है, वो सब वो बच्चे को समझ होती है उस समय, 3 महीने के बाद की। सिल पिल्ले भक्ता उभय बाई सोई कथा सुनो, एक नृप सुता एक सुता जिमीदार की, आए गुरु घर देख सेवा ढिंग बैठी जाए, कही ललचाए पूजा कीजे सुकुमार की। दियो सिला टूक लेके नाम कही दियो वाही, कीजिए लगाए मन मति भव पार की। करत करत अनुराग बढ़ गयो भारी, बड़ी ये विचित्र रीत यही शोभा सार की।